अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान का क़याम। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है जना गांधी मुज़ाकरात। ठीक है, तो आपको पता है कि हम इससे पहले कौन सी चीज़ डिस्कस की थी, हमने CR फार्मूले को डिस्कस किया था। अब आपको ये टॉपिक का नाम देख के पता चल जाना चाहिए कि इसमें आज हम क्या चीज़ पर डिस्कस करेंगे। हम जना और गांधी के मुज़ाकरात, मतलब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जना, और ये किस में से थे, मतलब मुस्लिम लीग में से थे। ठीक है, मुसलमानों की जमात में मुसलमानों को प्रेजेंट कर रहे थे, और गांधी किसको प्रेजेंट कर रहे थे, हिंदू को प्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों के आपस में क्या हुए थे, मुज़ाकरात। और ये मुज़ाकरात कब हुए थे, CR फार्मूले के बाद हुए थे। इससे पहले कौन क्या था, CR फार्मूला हुआ था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुज़ाकरात हुए कब थे, ये हुए थे 1994 में। ठीक है, 1944 में, सॉरी, कब हुए थे, 1944 में ये मुज़ाकरात हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सी चीज़ डिस्कस की गई। इसमें ये डिस्कस किया गया, पहले सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि जना और गांधी के मुज़ाकरात होना ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। ठीक है, मतलब दो पार्टियां जो टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट थी, एक दूसरे से डिफरेंट थी, हर लिहाज से उनका उठना, खाना पीना, बैठना, हर चीज़, तहजीब, उनका कल्चर, सोसाइटी, हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि उनका मज़हब भी एक दूसरे से अलग था। तो ऐसी दो जमातों के लीडर्स का आपस में मुज़ाकरात करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, और इसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है, CR फार्मूले को। ठीक है, कि CR फार्मूले के बाद ही ये चीज़ हुई थी। ठीक है, अब CR फार्मूला क्या था डियर स्टूडेंट्स, CR फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इधर आपको मैं थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे देती हूँ। ठीक है, कि CR फार्मूला क्या था। CR फार्मूला ये था कि ये कांग्रेस की जमात में से ही एक लीडर थे। ठीक है, कांग्रेस की जमात में से ही, तो उनने क्या किया था, उनने कुछ नकात पेश किए थे। ठीक है, और वो नकात क्या, मतलब वो नकात क्या थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था, लास्ट में ये हुआ था कि ये CR फार्मूला रिजेक्ट हो गया था। लेकिन रिजेक्शन के बावजूद इसको बहुत इम्पॉर्टेंस हासिल थी। ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंस क्यों थी इसकी, वो इसलिए थी कि पहली दफ़ा, मतलब कांग्रेस जमात में से पहली दफ़ा किसी इंसान ने बात की थी, किसके बारे में, मतलब उन्हीं के जमात के किसी नुमाइंदे ने बात की थी हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में। ठीक है, इस चीज़ को तस्लीम किया था कि वाकई ही हिंदुस्तान की तकसीम होनी चाहिए, और इस चीज़ पे उनने बात की थी, और उसको नाम दिया गया था किसका, CR फार्मूले का। लेकिन ये फार्मूला कुछ बहुत सी वजूहात थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, रिजेक्ट हो गया था। लेकिन रिजेक्शन के बावजूद इसे इम्पॉर्टेंस क्यों हासिल थी, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब कांग्रेस, आपको पता है कि अब इस, मतलब जो बात हम कर रहे हैं कि इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंस हासिल थी सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जमात में से एक नुमाइंदे ने क्या किया था, कि एक नुमाइंदे ने हिंदुस्तान में तकसीम की बात की थी। ठीक है, उसको तस्लीम किया था। और मतलब क्यों इसको इतनी इम्पॉर्टेंस थी कि कांग्रेस किसकी जमात थी, बड़े सगीर में आपको पता है कि ये सियासी जमात थी। ठीक है, और ये सियासी जमात बनाई तो हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, लेकिन क्या था कि ये जमात सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए काम कर रही थी, हिंदू के लिए काम कर रही थी। बज़ाहिर तो मतलब ये जमात दोनों के लिए बनाई गई थी, मुसलमान और हिंदू दोनों के लिए, लेकिन ये काम किसके लिए कर रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू के लिए कर रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए पहले पाकिस्तान के जितने भी सियासी रहनुमा हैं, ठीक है, ये पहले किस में ऐड हुए थे, कांग्रेस में ही ऐड हुए थे। ठीक है, लेकिन जब इनको इस चीज़ का एहसास हुआ उस जमात में जाके कि ये जमात तो सिर्फ हिंदू के लिए काम कर रही है, बज़ाहिर तो ये मतलब दोनों मज़ाहिब के लिए है, लेकिन काम ये सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए कर रही है, हिंदू के लिए करिए। तो इसलिए फिर मुसलमानों ने क्या किया था, मुसलमानों ने अपनी एक नई जमात बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे उस टाइम किसका नाम दिया गया था, मुस्लिम लीग का नाम दिया गया था। ठीक है, अब ये मुसलमानों ने अपनी एक अलग सियासी जमात बनाई थी। क्यों, क्योंकि मुसलमान भी अपनी फ़लाह बहबूद के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने लिए कुछ काम कर सकें,
उस सियासत में, ठीक है। मतलब इकट्ठे होके किसी भी बात पे डिस्कशन करनी हो कुछ भी, तो कोई एक ऐसी जमात हो जहाँ वो इकट्ठे बैठ सकें, ठीक है, किसी भी बात को मनवा सकें या अपनी बात पहुँचा सकें, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या था कि 19 सितंबर, ठीक है, 1994 को, ठीक है, कब 19 सितंबर 1994 को क्या हुआ था, जिन्ना और गांधी के मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और ये किधर स्टार्ट हुए थे, ये कायदे आज़म की रहाइशगाह पे ही स्टार्ट हुए थे। कब स्टार्ट हुए थे, 19 सितंबर 1944 को, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या था कि जो गांधी हैं कभी तो वो ज़्यादातर मुज़ाकरात वो किसके ज़रिए करते थे, हतूत के ज़रिए ही करते थे, ठीक है। और वो इधर मतलब जो डिस्कशन कर रहे थे ना, अब मुज़ाकरात क्या किससे कहते हैं हम, कि दो बंदे या दो जमातें आपस में बैठ के, तो अब एक जमात जो है वो अपनी राय का इजहार करती है कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं हमारी जमात ऐसे सोचती है, और दूसरी जमात जो है वो अपने बारे में डिस्कस करती है कि हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। फिर उन दोनों के ख्यालात को देखा जाता है और वो आपस में, मतलब ये टोटली मुज़ाकरात डिस्कशन को कहते हैं, ठीक है, मतलब कि बातचीत को कहते हैं हम आपस में, कि कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, उसको किसके ज़रिए सॉल्व आउट करना है, बातचीत के ज़रिए, ठीक है। तो अब 19 सितंबर 1944 में मुज़ाकरात स्टार्ट हुए थे, किसके, कायदे आज़म के और गांधी के, ठीक है। तो ये किधर स्टार्ट हुए थे, ये कायदे आज़म की रहाइशगाह पे ही स्टार्ट हुए थे। तो लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि गांधी ये मुज़ाकरात जो है ना, सिर्फ मतलब उनको ये मुज़ाकरात पर्सनली नहीं लेने चाहिए थे, उनको ये मुज़ाकरात करने चाहिए थे अपनी सियासी जमात को लीड करते हुए, ठीक है, जो वो कर रहे थे, या अपने मुल्क के लिए, ठीक है, अपनी कौम के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे, इन मुज़ाकरात को बहुत पर्सनली ले रहे थे, ठीक है। उसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने की वो ये थी कि बरे सगीर कभी भी तकसीम नहीं हो सकता, मतलब कि हम कभी बरे सगीर को तकसीम कर ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद उनने क्या बात किया था, क्या बात की थी, उनने ये बात की थी मज़हब की तब्दीली के बारे में, ठीक है, कि अगर इस टाइम, उनने ये कहा था कि अगर इस टाइम बरे सगीर में एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो क्या करे, अपना मज़हब तब्दील कर ले, ठीक है, मतलब कि अगर वो मुसलमान हो जाएं तो भी बरे सगीर को तकसीम नहीं होना, ठीक है, कि बरे सगीर को किसी भी सूरत किसी भी तरह तकसीम नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आपको, क्योंकि कायदे आज़म बार बार कायदे आज़म का यही मौक़िफ़ था कि बरे सगीर में मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि उनका मज़हब एक दूसरे से अलग था, ठीक है। आपको पता है कि हिंदू जो है ना वो क्या, वो बुतों को की पूजा करते हैं, ठीक है, और मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला को अपना मतलब खुदा मानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मतलब कि वो किस टोटली इस्लाम के बताए हुए असूलों के मुताबिक चलते हैं। और मुसलमानों का हीरो जो है वो हिंदू के क्या थे, दुश्मन थे, और जो उनके हीरो थे वो दूसरी मतलब मुसलमानों के दुश्मन थे। मतलब कि हर चीज़ में ये लोग क्या थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे। कोई भी बात, कोई भी चीज़ इनकी आपस में मैच नहीं करती थी। इनका खाना पीना, इवन के मुसलमान गाय का गोश्त खाते थे, लेकिन हिंदू क्या है, वो गाय की पूजा करते थे, वो उसको अपनी माता कहते थे, मतलब कि उसकी पूजा करते थे, और वो उसको ज़बह नहीं करने देते थे। लेकिन क्योंकि मुसलमानों, हमारे मज़हब में क्या है, गाय हलाल जानवर है, ठीक है, और उसका गोश्त खाया जा सकता है, इसलिए मुसलमान उसको ज़बह करते थे। जबकि वो उसको भगवान समझते थे, तो वो फिर उनको ज़बह नहीं करने देते थे। अब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता था, बहुत लड़ाई होती थी। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं किसके बारे में, कौमियत तब्दील के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी क्या था, इसमें भी यही था कि उनने यही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कौमियत तब्दील हो या किस तरह से भी, तो क्या होगा कि हम मुल्क को नहीं तकसीम करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जो है ना, उसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं कि मतलब कि टोटली दोनों के मुज़ाकरात एक जगह पे मैच नहीं कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, ठीक है, कायदे आज़म ने बहुत कोशिश की कि वो गांधी को इस बात के लिए एग्री कर लें, कि इस बात के लिए एग्री कर लिया जाए कि हिंदू और मुसलमान बरे सगीर में इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा, सियासी इंतशार पैदा होगा, और उसके अलावा मतलब हर तरह से प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी। लेकिन
गांधी इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। उनका एक ही मानना था और वो ये था कि बरसगीर में सिर्फ़ और सिर्फ किसकी हुकूमत हो। असल में वो ये चाहते थे कि बरसगीर में अंग्रेज़ों के जाने के बाद किसकी हुकूमत हो, हिंदू की हुकूमत हो, ठीक है। और वो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन वो बरसगीर को तकसीम नहीं करना चाहते थे। अब कायदे-आज़म को इस बात का पता था कि अगर अंग्रेज़ जो हैं वो चले गए, ठीक है, बरसगीर छोड़ के, तो फिर क्या होगा। अगर हिंदू ने हुकूमत कर ली तो ये मुसलमानों को क्या बना लेंगे, अपना ग़ुलाम बना लेंगे। और आपको पता है कि बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत से पहले मुसलमान ही हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। 1400 साल मुसलमानों ने हुकूमत की थी। और उसके बाद अंग्रेज़ अंग्रेज़ तजारत के लिए आए थे, ठीक है। और उनने क्या किया था, इधर आके हुकूमत कर ली थी। और मुसलमान आज़ादी वाली ज़िंदगी से फिर किधर आ गए थे, ग़ुलामी वाली ज़िंदगी में आ गए थे, ठीक है। और फिर अब मुसलमानों को इस ग़ुलामी से दोबारा आज़ादी में जाना था, ठीक है। उसके लिए मुसलमान ये सारी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि हिंदू और मुसलमान दो जुदा कौमें, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ के कायदे-आज़म का एक ही मौक़िफ़ था, वो इसी बात पे डटे हुए थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों क्या हैं, अलग कौमें, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह किया गया कि मतलब बहुत से मुज़ाकरात किए गए, लेकिन हर चीज़ का लास्ट में एक ही जवाब आया, और वो ये था कि बरसगीर कभी भी तकसीम नहीं हो सकता, ठीक है। अब कायदे-आज़म का मौक़िफ़ था कि पहले हिंदू और मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ हल किया जाए, ठीक है। वो क्या चाहते थे, ये मुज़ाकरात कराने का मकसद सबसे बड़ा ये था कि कायदे-आज़म ये चाह रहे थे कि पहले हिंदू और मुसलमान अपने मामलात आपस में सॉल्व आउट कर ले, मतलब कि यूनिटी करना चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों अपने मामलात सॉल्व आउट कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये यूनिटी कर लें, और यूनिटी करके मतलब एक हो के फिर ये बहुत आसानी से अंग्रेज़ों को बरसगीर से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे, क्योंकि आज़ादी तो दोनों को चाहिए थी, हिंदू को भी चाहिए थी, मुसलमानों को भी चाहिए थी। तो अगर ये लोग मिल के कोशिश करते तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी आज़ादी हासिल कर सकते थे। तो इसलिए कायदे-आज़म ने ये मुज़ाकरात किए थे कि पहले हम लोग आपस के मामलात जो हैं वो सॉल्व आउट कर लें थ्रू डिस्कशन, और उसके बाद फिर हम किसको, अंग्रेज़ों को बरसगीर से भगाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनके मुज़ाकरात ये किसी भी सलूशन पे नहीं पहुँचे थे, तो क्या हुआ था कि जिन्ना और गांधी के मुज़ाकरात ये क्या हो गए थे, बिल्कुल मतलब किसी भी नतीजे पे नहीं पहुँचे थे, और इसमें नाकामी हुई थी इन्हें, ठीक है। और इसमें क्या था और इसमें यह था कि अंग्रेज़ों को, मतलब कायदे-आज़म यही चाह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों को फिर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बसूरत दीगर मुसलमान हमेशा के लिए हिंदू के लिए। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मुसलमान क्या होगा, हमेशा के लिए हिंदू के ग़ुलाम बन जाएंगे। और दोनों फ़िरके अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गांधी मुज़ाकरात नाकाम रह गए, ठीक है। जिन्ना और गांधी मुज़ाकरात नाकाम रह गए, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया जिन्ना गांधी मुज़ाकरात, ठीक है। तो ये मुज़ाकरात कब स्टार्ट हुए थे, 1944 में स्टार्ट हुए थे, और किसकी वजह से स्टार्ट हुए थे, सीआर फार्मूले के बाद स्टार्ट हुए थे। और सीआर फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है, हर चीज़ इसमें डिस्कस की थी। और इधर भी मैंने आपको इसका बता दिया है, प्रीव्यू दे दिया मैंने आपको कि सीआर फार्मूला क्या था और इसको इम्पॉर्टेंस क्यों मिली, और इसके बाद फिर ये मुज़ाकरात वाला सारा सिलसिला किस तरह से चला, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि ये किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे थे, मतलब कि ये सारी चीज़ क्या होगी थी, आप इसको फेल ही कह सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी इसका नतीजा नहीं निकला था। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।